14 जुलाई 2022 के दिन मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर स्थित कटंगी पुलिस थाने के अंतर्गत बरगी गांव में एक 50 से 55 साल का पुष्पेंद्र पाल अपनी 25 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कटंगी पुलिस थाने में दर्ज करवाता है। तो पुलिस पुष्पेंद्र पाल से कहती है कि तुम्हारी बेटी कब लापता हो गई थी। तो पुष्पेंद्र सुबह 9:30 बजे मेरी बेटी आराध्या पाल स्कूल पढ़ाने के लिए जाती है, लेकिन वो 4 बजे तक घर नहीं लौटती है। तो हम उसको कॉल लगाते हैं, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बंद आता है। उसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है, तो हम उसको लगातार कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बंद आ रहा होता है। फिर हम घर से पड़ोसियों में पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी बेटी को तो नहीं देखा है। फिर हम तुरंत स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि आज हमारी बेटी स्कूल आई थी या नहीं, वो अभी घर तक नहीं आई है। तो स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि आराध्या आज स्कूल नहीं आई है, उसने आज अब्सेंट कर दिया था। तो यहाँ पर माता पिता तुरंत घबरा जाते हैं और वो अगले दिन यानी कि 14 जुलाई को कटंगी पुलिस थाने में अपनी बेटी आराध्या पाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो पुलिस तत्काल एक्शन लेती है और आराध्या पाल की खोजबीन करती है। आराध्या पाल की तलाश करते हुए आराध्या पाल के स्कूल पहुँच जाती है, जहाँ पर आराध्या पाल कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाती थी। पुलिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ करती है। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम संजय राजपूत होता है और उससे पुलिस कहती है कि 13 तारीख को आराध्या पाल स्कूल आई थी या नहीं। तो स्कूल का प्रिंसिपल संजय राजपूत पुलिस से कहता है कि 13 तारीख को आराध्या पाल स्कूल नहीं आई थी, उसकी रजिस्टर में एब्सेंट हाजिरी पड़ी हुई है। पुलिस रजिस्टर देखती है तो उसमें आराध्या के कोई सिग्नेचर नहीं होते हैं, बल्कि उसकी हाजिरी एब्सेंट होती है। फिर पुलिस जांच करती है कि आखिर आराध्या पाल गई तो गई कहाँ गई, कहीं किसी के साथ भाग तो नहीं गई, या किसी के साथ वो प्यार करती थी तो उसी के साथ वो भाग गई हो। साथ ही किसी के साथ आराध्या पाल की दुश्मनी होगी तो उसे किडनैप कर लिया होगा। लेकिन पुलिस को इन कोई बातों का पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि आखिर क्या हुआ होगा आराध्या पाल के साथ, जो गांव से और स्कूल के बीच रास्ते से ही अचानक गायब हो गई। आराध्या पाल को कॉल लगाती है तो लगातार आराध्या पाल का फ़ोन बंद। आराध्या पाल की मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि आराध्या के गायब होने से पहले अंतिम बार आराध्या पाल ने करण बागरी नाम के व्यक्ति से कॉल की थी। फिर पुलिस करण बागरी की जानकारी निकलवाती है तो पुलिस को पता चलता है कि करण बागरी वही आदमी है जो उसी स्कूल में टीचर है जिस स्कूल में आराध्या पाल भी टीचर थी। पुलिस तुरंत करण बागरी के घर जाती है और उससे पूछताछ करती है और पुलिस कहती है कि आराध्या पाल कहीं लापता हो गई है, तुम्हें कुछ पता है या नहीं। तो पुलिस को करण बागरी कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं। करण बागरी से कहती है कि गायब होने से पहले आखिरी बार आराध्या पाल ने तुम्हें ही कॉल किया था, तुम्हें होगा पता कि आखिर उसने क्या फ़ोन पर बात की थी और वो घबराई थी या नहीं, क्या हुआ था उसके साथ। तो करण बागरी कहता है कि मुझे उसने कुछ स्कूल के सिलसिले में काम के लिए कॉल लगाया था और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। पुलिस को करण बागरी पर शक होने लगता है और पुलिस को समझ आ जाता है कि कहीं पाल के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं जुड़ा है। तो पुलिस को लगातार करण बागरी के ऊपर शक होने लगता है और पुलिस चुपके से करण बागरी के मोबाइल की 13 जुलाई की लोकेशन ट्रेस करती है। तो पुलिस को जो कुछ भी उस ट्रेस में पता चलता है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं और लगभग पुलिस को एक बड़ा अहम सबूत मिल जाता है। पुलिस को पता चलता है कि जिस दिन आराध्या पाल जिस जगह से गायब हुई थी उस समय करण बागरी भी वहां पर मौजूद था। पुलिस करण बागरी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है, जहां पर पुलिस को पता चलता है कि सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच 2 नंबरों पर लगातार बात की थी। फिर पुलिस उन दोनों नंबर को ट्रेस करती है तो 13 जुलाई को वो दोनों नंबर भी करण बागरी के साथ एक ही लोकेशन पर ट्रेस हुए थे। साथ ही उसी लोकेशन पर
आराध्या पाल भी मौजूद थी। फिर पुलिस लगातार करण बागरी से पूछताछ करती है और करण बागरी लगातार यहाँ पर झूठ पर झूठ बोलता है। साथ ही पुलिस करण बागरी के उन दोनों नंबरों के व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लेती है जो करण बागरी के साथ 13 जुलाई को एक साथ मौजूद थे। उन दोनों का नाम संजय वर्मा और राजीव वर्मा होते हैं। दोनों करण बागरी के मित्र होते हैं। करण बागरी से पूछती है कि आराध्या पाल कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो कुछ भी करण बागरी बताता है पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि मैंने आराध्या पाल की बेरहमी से हत्या कर दी है। तो पुलिस पूछती है कि उसकी लाश कहाँ है, मुझे वहाँ पर ले चलो। तो पुलिस की टीम तुरंत करण बागरी को घटना स्थल पर ले जाती है, जहाँ पर पुलिस को जली हुई लाश मिल जाती है। पुलिस तुरंत उस लाश की छानबीन करती है और उसके आसपास सारे सबूतों को इकट्ठा करती है और उस लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जहां पर पोस्टमार्टम में पता चलता है कि पहले आराध्या पाल की गला दबाकर हत्या की गई है, फिर उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। एक बात सुनकर पुलिस और सख्ती से करण बागरी से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर करण बागरी नए नए खुलासे करता है, जिससे पुलिस को एक केस पूरा समझ में आ जाता है और पुलिस को कई ऐसे अहम सबूत करण बागरी से पता चलती है। करण बागरी से कहती है कि तुमने आराध्या पाल की हत्या क्यों की, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था। तो यहाँ पर करण बागरी पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैं लगभग स्कूल में 1.5 से 2 साल पहले पढ़ाने के लिए आया था। लगभग 6 महीने पहले ही आराध्या पाल ने ज्वाइनिंग ली थी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे और कक्षा 1 से लेकर 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती होती है और हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और आराध्या पाल मुझसे प्यार करने लगती है। लगभग हम एक दूसरों से प्यार करने लगते हैं, लेकिन मैं शादीशुदा होता हूँ और मेरे बच्चे भी होते हैं। तो मैं यहाँ पर आराध्या पाल से बोल नहीं पाता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। तो आराध्या पाल लगातार मुझसे प्यार करती है और एक दिन आराध्या पाल मुझसे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैं आराध्या पाल को कहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो आराध्या पाल कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं तुम्हें रेप के केस में जेल भिजवा दूंगी। तो मैं यहाँ पर घबरा जाता हूँ और मैं फिर प्लान बनाता हूँ कि आराध्या पाल को अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। फिर मैं अपने 2 दोस्तों की मदद लेता हूँ, संजीव वर्मा और राजीव वर्मा की। दोनों मेरे प्रिय मित्र होते हैं और दोनों पड़ोसी गांव के रहने वाले होते हैं। दोनों को मैं एक सुनसान जगह पर बुलाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि सुबह 9:30 बजे आराध्या इसी रोड से स्कूल जाएगी। तुम दोनों उसको किडनैप कर लेना और एक घने जंगल के अंदर ले आना, फिर मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। तो ऐसा ही मेरे दोनों दोस्त करते हैं। दोनों आराध्या पाल को किडनैप करके एक जंगल ले जाते हैं, गांव के पास में ही जंगल ले जाते हैं और वहाँ पर मैं भी आ जाता हूँ। लेकिन मैं आराध्या पाल को लगातार समझाता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना। आराध्या पाल लगातार मुझ पर शादी का दबाव डालती है, तो मैं गुस्से में आकर उसकी गला दबाकर हत्या कर देता हूँ। और उसके बाद मैं अपने दोनों दोस्तों से कहता हूँ कि तू आराध्या पाल की लाश को ठिकाने लगा देना, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और मैं वहाँ से भाग आता हूँ। फिर पुलिस करण बागरी के दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लेती है और उनसे पूछताछ करती है। तो करण बागरी के दोनों मित्र अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस से कहते हैं कि करण बागरी आराध्या पाल की बेरहमी से हत्या कर देता है और उसके बाद वहाँ से पाल की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं। लेकिन हमारे मन के अंदर हवस जागने लगती है और हम दोनों आराध्या पाल के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। फिर हम केरोसिन डालकर उसकी लाश को कूड़े से जला देते हैं और उसके बाद वहाँ से भाग आते हैं। पुलिस को वहाँ पर जला हुआ फ़ोन भी मिल जाता है आराध्या पाल का। पुलिस करण बागरी और दोनों दोस्तों को जेल भेज देती है। को करण बागरी के खिलाफ एक और अहम सबूत मिला था, जिसमें जब स्कूल पुलिस गई थी तब पुलिस ने स्कूल के बच्चों से पूछताछ की थी। तो स्कूल के बच्चे बता रहे थे कि आराध्या मैडम और करण सर दोनों स्कूल के पीछे एक साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। तो पुलिस को इसी आधार पर करण बागरी के ऊपर शक होता है और पुलिस इस केस को सुलझा लेती है।
दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।